रूस और यूक्रेन का महायुद्ध शुरू हुए पूरे 1 साल बीत चुके हैं। इन 12 महीनों में यूक्रेन ने जहां भारी तबाही देखी तो वहीं रूस ने बहुत कुछ हासिल किया। रूस और यूक्रेन के इस जंग से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्या हुआ हासिल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल में युद्ध में न कोई जीता है न कोई हारा है। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन ताकतवर रूस को भले ही जोरदार जवाब नहीं दे पा रहा हो, लेकिन मजबूती से टिका जरूर है। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। रूस और यूक्रेन की जंग को आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। युद्ध की शुरुआत में ही अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए तमाम प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इन सब का असर रूस पर होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जंग को जारी रखा है। यूक्रेन रूस की सीमा से लगा यूरोपीय देश है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को जंग का ऐलान किया था। जंग में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लाखों लोगों के आशियाने उजड़ गए। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को झटके पर झटके मिले। यहाँ तक कि अमेरिका समेत तमाम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इन सब के बीच भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन झुके नहीं और एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। यूक्रेन जंग में टिके रहने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा उसे हथियार और आर्थिक समर्थन देना है। अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देशों ने रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर प्रतिबंध लगाए, रूस को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की। तेल और गैस के आयात को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। काफी हद तक ये देश ऐसा करने में कामयाब भी हुए, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध का असर दुनिया भर में देखने को मिला। युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। IMF ने पिछले साल 2023 में ग्लोबल GDP ग्रोथ 3.2% होने का अनुमान लगाया, जिसे अब घटाकर 2.9% कर दिया गया है। 2024 में 3.4% होने का अनुमान है। पश्चिम देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते एनर्जी, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर महंगे होते चले गए। इसका असर यूरोप के देशों में भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसका सबसे ज्यादा असर एशियाई और अफ्रीकी देशों को भुगतना पड़ा। वहीं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुताबिक रूस की GDP की वृद्धि दर 2022 में 3.9% थी, जबकि 2023 में ये बढ़कर 5.6% हो गई। हालांकि 2024 में इसके 0.2% रहने का अनुमान है। रूस सऊदी अरब और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है। यूरोपीय सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध से पहले 2020 में रूस ने यूरोपीय संघ को उसकी जरूरत का 25% तेल और 40% से अधिक गैस की आपूर्ति की थी। ऐसे में रूस के हमले के तुरंत बाद यूरोपीय देशों के रूस से संबंध खत्म करना नामुमकिन था। ऐसे में यूरोपीय संघ ने ईंधन खरीद के बदले रूस को रकम भेजना जारी रखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ब्लैक सी ट्रेड रूट ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन की 18% जमीन पर भी कब्जा जमा लिया है। रूस के कब्जे में 6 बड़े शहर सेवेरोडोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोरिजिया, मारियोपोल और मेलिटोपोल हैं। बहरहाल देखना होगा कि ये जंग और कितना लंबा खिंचती है और क्या इसका कोई नतीजा निकल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।